महाराज यही लगा दे। ये अरे बिल्कुल महाराज झकास हो गया। अच्छा लग रहा है महाराज जी। हाँ अब अच्छा लग रहा है। अरे बिना अंधकार में तो सब कुछ ऐसे ही। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह पर। दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों को इस प्रकार के बीहड़ जंगलों से त्यागी तपस्वी संत महात्माओं के जो इस प्रकार के जंगल में गुफा कंदराओं में तपस्या करते हैं उनके दर्शन करता हूं और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराता रहता हूं। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं चित्रकूट के इस जंगल पे। तो चलते हैं महाराज जी के स्थान पर और दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे वो स्थान पे रहते हैं, उनकी भजन साधना क्या रहती है। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, सबसे पहले छाता लीजिए आप। अरे वाह, क्या बात है। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, सही चीज आई है। देसी छाता है महाराज जी, बढ़िया। बढ़िया छाता। और दूसरी चीज महाराज जी, छाता था भी नहीं मेरे पास। अच्छा, और ये मच्छरदानी जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। हाँ, इस समय बहुत जरूरी है। वो खाती है कुटकी रात को। हाँ, छोटी 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 छोटी। ये महाराज जी बिना आवाज काटती है बुरी तरह से। महाराज जी, इसमें हवन का और धूप बत्ती है। अच्छा अच्छा। ये वस्त्र महाराज जी, इसको धारण। सीता सीता। महाराज जी, राम नाम की लिखते हैं नाम? लिखते तो नहीं, लिख देंगे। ये तो होगी काफी। क्या है, बैठे बैठे क्या करना है। जी कितने दे दें बुक? जितनी का उतनी दे देंगे, भर के हमें क्या है। अच्छा, तो आप जितनी ले लें, हमारे पास बहुत सारी हैं। अच्छा, हाँ, अभी फिलहाल 4 रख जाओ। 4? अच्छा 4 भर देंगे तो फोन कर देंगे जी। और ये महाराज जी 2 पेन। ये ठीक है। खाली समय बैठे बैठे कुछ नहीं, इसी को लिखो। जी जी जी। एक कॉपी में 28,000 नाम है ना। हाँ हाँ, 28,860। 28,800 जी। महाराज जी, ये चंदन। महाराज जी, लाइट तो नहीं ना यहाँ? बिल्कुल नहीं है कुटिया में। तो महाराज जी, ये 20 वाट का सोलर है, इसको हम सेट कर देंगे। हाँ, लगा दो। इसकी तो बहुत आपकी कृपा रहेगी। जी जी। और एक महाराज जी बैटरी भी है, तो इसमें चार्ज हो जाएगा। देखिए, हाँ, क्या है, कुटिया में गुरु जी के प्रकाश हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अंधकार रहता है। महाराज जी, अंदर गुफा भी है ना? हाँ, वहाँ बिल्कुल अंदर अंदर होगा। हाँ, अंदर गुफा अंधेरा रहता है। एक बल्ब उसमें लगा देंगे गुफा में। हाँ, वहाँ से है नहीं। जी जी। तो गुफा में यहाँ इसमें 2-3 जल जाएंगे, है ना। एक यहाँ पे, एक इस पे, एक गुफा में। 3 प्लेट है महाराज जी अभी, तो एक यहाँ लगा देंगे बाहर, एक गुफा में। फिर आएंगे तो फिर और ले आएंगे इस तरह की, तो ये जलती रहती है। महाराज जी, भोजन प्रसादी बन गई? अभी नहीं बनेगी अभी? बनेगी। आज एकादशी है ना। अच्छा, तो आज उस तरह का प्रसाद बनेगा? हाँ, अच्छा आज फलाहार रहेगा। अच्छा अच्छा। तो कुछ बनाएंगे, खिचड़ी वगैरह। जी जी। अभी तो पाठ वगैरह करके निपटे हैं। सुबह से जगो 3 बजे से लगे 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 9 बज जाते हैं। अच्छा, मैं 3 बजे शुरू होता है? 3 बजे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जग जाते हैं 3 बजे। नदी में गंगा जी जाएंगे ना, पहले डोल जाते हैं, फिर 3:30 तक आधा घंटे में निपट लेते हैं डोल लो स्नान से। अच्छा, 3:30 बजे आ जाते हैं कुटिया पे। और उस टाइम तो अंधेरा रहता है, तो उस टाइम तो जप ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता। हमारे जिससे कहते गृहस्थ, मतलब उसमें सन्यास में जैसे संत लोग हैं, उनको कितनी माला करनी चाहिए? 21? इसको संत लोगों को कम से कम 21,000 नाम जब तो करना ही चाहिए, कम से कम। गृहस्थ में? गृहस्थ की तो जो है तो बेचारा बहुत फंसा रहता है। अब वो जितनी बार ले लेगा, 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, 4 माला कर ले, वो तो गृह कार्य नाना जंजाला। वो तो जितना कर ले उतना ही उसके लिए बहुत है।
कि महाराज जी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कितना ही करना है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, लेकिन संतों को रहता है कि इतना कम से कम करना। संतों को तो है, क्योंकि तुम फ्री हो। संत तो इसीलिए है नहीं, जी केवल जप ही तो करना है तुम्हें, भोजन और भजन और काम क्या है संत के पास, दूसरा तो काम है नहीं। तो उसको ये क्राइटेरिया इतना तो है, कम से कम इतना तो करें भाई। फिर आपकी इच्छा है 1 लाख करो, 50,000 जप करो, कितने भी करो नाम जप, लेकिन कम से कम इतना तो करो, 21,000 तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि सांसें आप 24 घंटे में 21,000 लेते हैं, तो इतनी सांसें जब परमात्मा दे रहा है तो उतनी बार उनका नाम तो ले लो, है नहीं? ये है और क्या है। महाराज जी इस लाइन पे चलते हैं परमात्मा के चरणों में, तो किन किन चीजों से बचना चाहिए कि हमें उसका विपरीत ना कारण कोई लग जाए? लोभ से बचना चाहिए, मोह से बचना चाहिए, अच्छा, अहंकार से बचना चाहिए, है नहीं? ये चीजें संत लाइन के लिए बहुत खतरनाक है। यदि साधु लोभी है, लालची है, अहंकारी है, तो फिर वो इस लाइन पे आगे बढ़ नहीं पाएगा, नहीं? मोह कपट छल छिद्र न भावा, है निश्चय, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। भगवान ने स्वयं कहा है ना सुग्रीव से। जी जी जी। तो कपट छल छिद्र मोह लालच ईर्षा द्वेष, ये साधु को नहीं करना चाहिए। तो हमेशा उसको सम्यक दृष्टि रखना चाहिए, जो आए वो भला, ना आए वो भला, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, केवल एकमात्र यदि है अनुराग है, राग द्वेष नहीं है, केवल अनुराग है, वो परमात्मा से। परमात्मा पर केवल ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा की सूरत का ध्यान रखो, परमात्मा के नाम जप का ध्यान रखो। जरूरी नहीं है कि बैठ के ही जप किया जाए, चलते फिरते भी कर सकते हैं, भोजन बना रहे हैं उस समय भी आप कर सकते हो, स्नान कर रहे हो खाली बैठे हो तब कर सकते हो, झाड़ू लगा रहे हो तब कर सकते हो, लेटे हो तब कर सकते हो। न केवल राम नाम जपना है, केवल राम नाम जपना, सीताराम सीताराम। जो गुरु जी मंत्र देते हैं, गुरु जी मंत्र देते हैं वो अलग अलग तरीके से, गुरु जी हर गुरु की अपनी अपनी वो रहती है। उसको महाराज जी कब जपा जाता है? उसको तो बैठ के ही जपना पड़ेगा, उसकी साथ कंडीशन ये है, उसको तो आप आसन लगा के ही बैठा जाएगा, बैठ के करना पड़ेगा, बिल्कुल शुद्ध होके। अच्छा, तो सीताराम नाम जप तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो गुरु जी का मंत्र दिया हुआ है सबसे पहले उसी का जाप होता है। अच्छा। सुबह ही सुबह उसी का जाप किया जाता है, शुरुआत उसी से होती है। अच्छा। फिर उसकी तुम्हारी जितनी इच्छा है, 1 माला करना है, 2 माला करना है, 10 माला करना है, जितनी करना चाहें वो करें। उसके बाद सीताराम का नाम जब चलता है, वो तो चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। महाराज जी अब जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो कई लोग नए गुरु की खोज में होंगे, तो क्या क्या गुरु देख के बनाना चाहिए? ये अपने आप प्रभु मिला ही देते हैं, कुछ हमें भी कुछ मेहनत करना है, तो कैसे हम जाने कि कौन? मेरे ख्याल से तो गुरु बनाने के पहले सबसे पहले गुरु की से जाके उसकी सेवा करना चाहिए। अच्छा। पहले आप गुरु के आश्रम में जाइए, पहले रहिए गुरु के साथ में। अच्छा। गुरु आपको समझे, आप गुरु को समझो। कहीं आजकल ज्यादा तरीके से चल रहा है कि गुरु ऐसे गुरु बहुत है, ऐसा चेला ढूंढते हैं, उसके घर के माल पे नजर रखते हैं। हाँ, धन देगा कि नहीं देगा, इससे आमदनी कितनी होगी यार, है कि नहीं? गुरु को लालची तो होना ही नहीं चाहिए अपने चेला के प्रति। गुरु का चेला का पिता पुत्र का संबंध होता है, वो अपनी पूरी आत्मा उड़ेल लेता है चेला के लिए, है नहीं? और फिर वहाँ ये लालच का भाव है तो काहे फिर चेला काहेगा गुरु? गुरु तो कहते नहीं कि पानी पी जाए छान के, गुरु करे जान के। तो गुरु आजकल गुरु का बड़ा कल जो समय खराब चल रहा है, हम देखते हैं यहाँ, नाम तो नहीं लेंगे किसी का, चेला बनाने केवल इसलिए बनाना चाहते हैं चेला के जो हमारा नौकर बन के रहे, गुलाम बन के रहे, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करे, हमारे से जो बोले वो करे। तो पहले महाराज जी गुरु बनाने से पहले तो 4 बार जैसे ज्यादा टाइम नहीं है तो आके 1-2 दिन रुको। हाँ, 1-2 दिन रुको। हाँ जी। आप समझो गुरु को, गुरु आपको समझे। भाई जब तक आपकी दोनों की तालमेल नहीं बैठेगी तब तक सुर निकलेगा ही नहीं है। हमारी फॉर्मेलिटी करने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होना है उससे। फिर लोग कहते हैं कि हमने गुरु बना लिया, कल गुरु को तुम गाली दोगे, फिर कुछ बात होगी, तुम्हें गुरु को गालियां देते फिर वो और ज्यादा अपराध है, वो और अपराध है ना? कई दोनों के गुरु भी यही चाहते हैं कि चेला कमाए के खिलाए ले आए, और चेला ये चाहता है कि गुरु की जेब काटे दे, कभी हम खाली करें। दोनों में ही चल रहा है। थोड़ा सा ये रहेगा कि जो गृहस्थ में रहते हैं उन पे प्रभु की कृपा बनी रहे,
तो कैसा क्या करना चाहिए उनको? गुरु की शरण लिए बिना क्या संभव हो सकता है महाराज जी? देखो, गुरु आप जैसे यहाँ लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कि रात्रि में अंधकार दूर हो जाए। जी हाँ, जी। ऐसे ही गुरु जीवन में अंधकार दूर करता है, चाहे वो ग्रस्त हो कोई भी हो। गुरु एक सहारा है, अवलंब है। जब भी कभी आदमी विचलित होता है तो वो अपने गुरु के पास पहुंचता है, और गुरु के पास जाके उसको शांति मिलेगी, और मन में उसके में जो भी विचलन है, जो परेशानियां हैं, उससे गुरु से शेयर करने के बाद उसकी रास्ता मिलेगा, है नहीं? इसलिए गुरु तो बहुत आवश्यक है। गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति संभव ही नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले आरी जन गुरु की सो गोविंद ये मिला है ना। बिना गुरु के तो संभव ही नहीं है कि मैं भगवान की प्राप्ति हो जाए, या भगवान की तरफ आप चल रहे हैं तो आप स्थिरता से निश्चित रूप से और अब उस मार्ग पे आप डटे ही रहोगे, क्योंकि उसमें विचलन हो सकता है, फिसलन हो सकती है बिना गुरु की। और गुरु ये रहेंगे तो फिसलन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका निरंतर लगाव रहेगा ना गुरु के पास में। राम जी तो कम मिलेंगे, पता नहीं है कितने जन्म लग जाएंगे, ये भी नहीं कोई जानता है ना। लेकिन गुरु जी तो साक्षात भगवान का स्वरूप सामने बैठे हैं नहीं। यदि कोई दिक्कत आती है, कहीं परेशानी आती है पारिवारिक रूप से गृहस्थी में, तो उसका गुरु निदान कर सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं। और गुरु पे एक विश्वास होता है अपना इंसान का, जो भी गुरु बना लेते हैं कि नहीं गुरु जी हमारे जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो हर काम के पीछे एक विश्वास ही तो है। मैं यहाँ छोड़ के सब कुछ बैठा हूँ तो एक विश्वास के ऊपर ही तो बैठा हूँ, या जितने भी महात्मा यहाँ सब बैठे हुए हैं जंगल में, विश्वास के ऊपर ही तो बैठे नहीं। गणित में जब अपन पढ़ते हैं तो माना की शब्द आता है। हाँ। आता है कि नहीं? जब गणित हल करते हैं मान लेते हैं, तो मान लेते हैं जी। तो जब ये मानो नहीं तो वो सवाल नहीं लगेगा। नहीं कुछ मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। माना कि x बराबर इतना, माना कि y बराबर इतना, फिर लास्ट में आ जाता है, और फिर लास्ट में आंसर आ जाता है, तो मानना तो पड़ेगा। जब विज्ञान नहीं बिना माने चल रहा है ना। अरे जी, जैसे कभी मतलब ईश्वर से कुछ ऐसी अनुभूतियां हों तो हमें क्या मांगना चाहिए? धन दौलत ऐश्वर्य या और कुछ मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? ईश्वर की जिस वक्त अनुभूति हो जाए फिर मांगने की जरूरत क्या है? सन्मुख होए जीव मोह जबही, जन्म कोट अगर नाश है तबही। क्या जब विभीषण जी सामने जब पड़े हैं, पहुंचे हैं, तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, मांगा तुरंत सिंधु कर लिया। एकदम ही बोले जाओ समुद्र में से जल लेके आओ, और जल आगे विभीषण ने नहीं मांगा था, राज्य मांगा था लंका का, तुरंत ही तिलक कर दिया कि जाओ आज से तुम लंका के राजा, जो रावण मरा भी नहीं था। तो भगवान की अनुभूति ही तो कृपा है उनकी। मैं अभी जैसे अभी कह रहा था कि नहीं, तो उस दिन बिच्छू काट गया, और जब इतना बड़े बिच्छू काट गया काला, लेकिन काला बिच्छू, और कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ लक्ष्मण दास भी थे बाबा, वो साथ में यहाँ जो रहते हैं, वो भी थे, सब घबरा गए यहाँ के रात में, जाने क्या होगा क्या होगा। जी, काला बिच्छू काला सर्प के बराबर उसका वो रहता है। तो रात को 1 बजे तक बस थोड़ी सी आग मचती रही, और उसके बाद शांत हो गया, कहीं कुछ नहीं, मैं सो गया 1 बजे पे। तो ये अनुभूति यही तो है। नहीं बताया लोग मनोज बाबा का चिल्ला कह रहे थे हमसे कि महाराज जी 24 घंटे ऐसा होगा वैसा होगा, और फलाना ऐसा धमका, हमें तो कहीं कुछ नहीं हुआ, इंजेक्शन नहीं लगा, कहीं गए ना आए ना कुछ नहीं हुआ। तो ये परमात्मा की कृपा ही तो है, उन्हें कहीं ये डर ना जाए, कहीं ये भाग ना जाए यहाँ से। तो परमात्मा तो 24 घंटे साथ खड़े हैं मदद करने के लिए। लेकिन अब तुम्हें नहीं लगता तो फूल क्या करे आदमी, मुझे लगता है सब कुछ मैंने कर लिया। हाँ माँ जी, समस्या ये है नहीं भाई, दो तरफी बात कैसे हो सकती है आप बताओ कि जब आप पे संकट पड़ता है तब तो कहोगे अब क्या कर रहे हैं, परमात्मा की इच्छा थी। और घर में जब अच्छा कुछ हो गया, बढ़िया कर लिया, देखा मैं कितना बड़ा कलाकार हूँ, मैंने ऐसे कर दिया कैसे कर दिया, तो अच्छा हो जाए तो तुमने कर दिया, बुरा हो गया तो बर्बाद वाले कर दिया। तो ये दोनों तरह की दोहरी जो बात है वो परेशानी का कारण कर देते हैं। हाँ पूरी तरह से। और प्लेट महाराज जी ऊपर रख देंगे, यहाँ इस पे लगा देंगे, जैसे बार बार निकालना तो नहीं है, एक बार नहीं बोला ये कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं निकालना। महाराज यही लगा दे, हाँ रख दो इसी के ऊपर।
तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया में सोलर का प्लांट हो गया। ये यहाँ पे प्लेट रखी और इसके जस्ट नीचे महाराज जी इनका उद्घाटन करिए, फिर सब कनेक्शन सही। इसका बाहर का महाराज जी स्विच अलग है, जब बाहर जलाना हो ये बाहर की है। अच्छा रहा जी। और अब अंदर महाराज चलिए तो ये वो उधर है महाराज जी बैटरी के पास। हाँ यही इसका स्विच, अंदर का स्विच अलग है। क्या बात है ये यार ये अरे बिल्कुल माया झकास हो गया। अच्छा लग रहा है महाराज जी। हाँ अब अच्छा लग रहा है। अरे बिना अंधकार में तो सब कुछ ऐसे ही ना होने की आपने अच्छा किया जी। हम जो काम देखो अब जी अंधेरे में पता ही नहीं लगता है खंडी खुद गया। हाँ ये महाराज जी कौन खोलता है? चूहे ने खोला होगा और कौन खोलेंगे। यहीं आके सांप पीछे बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, इसकी लिपाई करवाना है। ठीक हो यार जी। महाराज जी 2 साल की गारंटी है इसकी। अच्छा तो